हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। दोस्तों, आज हम कुछ नया करने वाले हैं और आप सभी की काफ़ी सारी कैंडिडेट की जो कि डिमांड आ रही थी कि सर जो है आपके ग्रुप सी के अंदर, चाहे ग्रुप सी की कोई भी आपकी पोस्ट रिक्रूटमेंट हो, आर्मी हो, दोस्तों एयरफोर्स हो, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा आपकी निकाली जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके ग्रुप सी के ओरिजिनल पेपर जो कि किस प्रकार का रहता है, और बिल्कुल आपको ऑथेंटिक पेपर दोस्तों जहां पे वहां पे कंडक्ट हुआ था वैसा ही पेपर आपको, यानी वही पेपर आपको दोस्तों दिखाने वाला हूं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट की डिमांड रहती है कि सर हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, काफ़ी सारे कैंडिडेट का तो एग्ज़ाम पेपर रहने वाला है और ये सब पढ़कर जाओ तभी जाकर दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। पेपर इजी रहता है, एकदम इजी रहता है। काफ़ी सारे कैंडिडेट डीपली घुसे रहते हैं लेकिन आपको ऐसे घुसना नहीं है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले कोई भी अपडेट होती है चैनल पे कर दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, तो यहाँ पे कोई भी अपडेट होती है, आपका रिजल्ट वगैरह जो भी जारी किया जाएगा सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑफलाइन कोई भी नोटिस होगा तो सब कुछ यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो गाइज आप जुड़ जाइएगा सभी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके लिए आपके लिए डाउट ग्रुप भी बना रखा है, तो आप डाउट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा आपस में डिस्कस करने के लिए। सर कल एक स्टूडेंट ने ही हमें ये सब कुछ भेजा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो सर, कल मेरा 30 जनवरी को एग्ज़ाम था और आप देख पाएंगे इनका स्टोर कीपर का एग्ज़ाम था। अब आप काफ़ी सारे कैंडिडेट बोलोगे सर मेरा तो यहाँ पे ट्रेड और है कई, देखिएगा लगभग कि आपके पोस्ट अकॉर्डिंग सेम रहता है, लेकिन आपके जैसे स्टोर कीपर एलडीसी हो गए इनके थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। लेकिन पेपर में जो आपका जीएस पोर्शन है और आपका इंग्लिश पोर्शन है इसमें कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता, हाई और लो नहीं कर सकता। इसमें थोड़ी सी चीज़ें इसको ध्यान में रखिएगा। मैथ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन औरों के इक्वल सेम ही रहता है। लेकिन आपके यहाँ पे ये स्टोर कीपर का एग्ज़ाम है और इन भाई ने आपकी थोड़ी जानकारी दी है, वो समझ लीजिएगा। 7 बजे एंट्री शुरू हो गई थी, मेरा 9:30 बजे आया था। उसके बाद 50-50 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। ऐसा ही होता है दोस्तों लगभग एयरफोर्स स्टेशन का, मैंने एक ही जो कि रूल सुना है। और 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 11:30 बजे पर पेपर ले लिया गया। देख सकते हैं 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया गया, ओमार सीट नहीं दी गई। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो आपका यहाँ पे पेपर हो रहा है ना ग्रुप सी के, इनकी ओमार सीट और नहीं देते। कहीं कहीं ओमार सीट देते हैं लेकिन पेपर के साथ ही आपका जो पेपर है उसको भी लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट आपको वहाँ पे टिक लगाने के लिए, यानी टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है आपको। 5 पोस्ट थी स्टोर कीपर की और 3 कुक की थी। 5 पोस्ट थी यहाँ पे और 3 पोस्ट किसकी थी? कुक की थी। और टोटल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अब इतनी पोस्ट के लिए मात्र 800 स्टूडेंट ही पहुँचे, लेकिन कई कई जगह तो दोस्तों मात्र 8-9 पोस्ट होती हैं, वहीं पर भी लगभग 2-2, 3-3 हज़ार कैंडिडेट पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको अप्लाई करना चाहिए ग्रुप सी का, कोई भी रिक्रूटमेंट हो। कई जगह क्या होता है कि बच्चे इतने नहीं जा पाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के बाद वापिस बस से बैठाकर वापिस छोड़ दिए गए, यानी जो आपका स्टेशन लगता है। और 12:30 के बजे हमें 12:15 पे एग्जिस्ट हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पहले 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, उसके बाद रीजनिंग के थे। नेक्स्ट देखता हूँ मैं एक बार, और ये देखिए पहले 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, उसके बाद 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 15 जीके के थे, मैथ्स 20। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे गए भाई। अब ये ट्रेड से पूछे जाते हैं। मैं एक बात बोलता हूं कि भाई ट्रेड के गेल आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, अपना सिलेबस पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ट्रेड में क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो ना तो आपको आते हैं ना अदर कैंडिडेट को आते हैं। जिनको आते हैं तो उनका थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रेड से जो दोस्तों यहाँ पे वर्क रहा होगा इसलिए आते होंगे, अन्यथा दोस्तों ट्रेड के क्वेश्चन थोड़े यहाँ पे लेंदी हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक तो उनका पूरा जो एकदम ये नहीं है कि आप कहाँ से क्या पूछा जाएगा, एक जो पर्टिकुलर बुक वगैरह भी नहीं है, तो इस कारण से थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब भी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपकी क्या जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। और आपको मैंने दिखाया भी था प्रूफ के साथ भी, आप मेरे से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि टोटल 90 क्वेश्चन थे और ये तो आपका रहा एग्जाम पैटर्न, जो कि ये होता है। एक तो काफ़ी सारे कैंडिडेट, और ये जानकारी हमें जो कि एक स्टूडेंट ने ही दी है,
और इनका दिल से थैंक यू। और इन्होंने इंस्टाग्राम पे हमें जो कि जानकारी दी थी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहीं पर भी आपके बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा। 1800 कैंडिडेट आसपास जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। और इनका नाम पवन है, तो भाई पवन आपका दिल से थैंक यू। और जीके के क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन रहे थे, और उसके बाद आपके मैथ्स रही थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आंसर ना करके आपको मैं पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी दोस्तों मैथ आती है दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, और ऐसी मैथ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मैथ के कई बार क्वेश्चन टफ भी हो जाते हैं। टफ कैसे, इनकी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों एक कैंडिडेट था जिनके यहाँ पे जो कि एक क्वेश्चन के वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, कि मैथ का एक क्वेश्चन ना आने की वजह से। तो इस प्रकार की आपके साथ भी कंडीशन बन सकती है, बट होती ईजी है। तो इस प्रकार के सवाल अब देखने को मिल रहे हैं, केवल आपकी कैलकुलेशन से पर्सन अब नहीं देखने को मिल रहे हैं। जैसे शुरुआत में आपके एग्जाम हुए थे ना ग्रुप सी के, तो उनमें आपके सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, इन पे जो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब की बार यहाँ पे भी आपके दोस्तों जोर दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णतः जो कंप्लीट चैप्टर है उनसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इंग्लिश में मैं आपको एक ही बात बोलता हूं कि आपकी इंग्लिश में स्पेलिंग टेस्ट और सेंटेंस एरर पे ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्पेलिंग टेस्ट के। अब स्पेलिंग टेस्ट की भी कई होती हैं, तो पता होना चाहिए। ऑपोजिट है दोस्तों, सिनोनियम, एंटोनियम हो गए, उसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, और आपके इसमें जो आपके कई प्रकार के आइटम फ्रेजेज हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी रहती है। सेंटेंस एरर में भी जैसे टेंस वगैरह, इनके तो दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बस इन्हीं पे आपका रहता है पेपर। तो यही है जो कि आपका ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, जो कि इस प्रकार का फॉर्मेट रहता है आपका पेपर का। तो मैंने पूर्णतः कंप्लीटली आपको बता दिया। मैं ये नहीं कि आपको आंसर बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको ये पैटर्न बताने के लिए आया हूँ कि आपको तैयारी किससे क्या करनी चाहिए। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसी तैयारी कैसे करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन है उस कैंडिडेट के द्वारा जब घर पे आते हैं तो वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो क्वेश्चन इजी होते हैं। इसका मतलब इनके अलावा तो क्वेश्चन थोड़े टफ ही थे, तो इनका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना क्या था। तो दोस्तों ये मुझे आपको अपडेट करना था काफ़ी सारे कैंडिडेट का, जैसे कि आर्टली के कैंडिडेट हैं जिनका भी एग्ज़ाम होना है, और बीईजी जो आपके बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप सी पुणे, किरके पुणे, उनका भी एग्ज़ाम होना है, और आपके एयरफोर्स के भी एग्ज़ाम अब कंटिन्यू होने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक दोस्तों इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस प्रकार का पैटर्न रहता है, आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, यही होती है स्मार्ट स्टडी। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। बस उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।